माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 2023 में तैनात सहायक निरीक्षक रामनिवास जो माउंट आबू से जाकर नीमच 26 सितंबर को अधिकारियों को बाबल फील्ड फायरिंग रेंज नीमच में प्रशिक्षण दे रहे थे। तभी कुछ तकनीकी खामियों के कारण उनके हाथ में ग्रेनेड बम फट गया और जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हुए और उनके सिर में भारी चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत नीमच के ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 26 सितंबर को ही वायुसेना की एयर बस बुलाई गई, जिसके बाद उन्हें उदयपुर से दिल्ली एम्स लाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को 2:40 पर उनका निधन हो गया है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी के पुलिस उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2003 में सीआरपीएफ में तैनात रामनिवास आंतरिक सुरक्षा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में जाने माने अधिकारी रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कई मेडल और सीआरपीएफ पद से भी नवाजा है। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। आज सीआरपीएफ ने अपना एक सपूत खो दिया है। 2003 में तैनात हुए थे, 22 साल हुए थे और जिस प्रकार से कल दुखद घटना का समाचार मिला कि उनका प्रशिक्षण देने के दौरान जो घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही दुखद घटना है। रामनिवास जी माउंट आबू में पोस्टेड थे और वो अपने सीनियर ऑफिसर डेगोस ट्रेनिंग के अंदर उनको प्रशिक्षण देते थे और प्रशिक्षण के दौरान ही उनकी ये घटना घटी और इलाज के दौरान उनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई। इसका समाचार जैसे ही जानकारी में आया, माउंट आबू के अंदर वो क्योंकि निवास करते थे, उनका पब्लिक रिलेशन इतना अच्छा था, चाहे ऑफिसर्स के साथ हो, सीआरपीएफ के अपने स्टाफ के साथ हो या पब्लिक के साथ, उनके साथ बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि रामनिवास जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे सपूत को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर सहन करने की शक्ति दे। हम रामनिवास जी के बारे में इतना जरूर कहेंगे कि माउंट आबू के अंदर प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कई ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है और उनकी ट्रेनिंग की कुशलता इतनी चर्चा का विषय था कि वो सभी के साथ प्रेम से बोलते थे। एज ए इंस्ट्रक्टर वो लोगों को जब ट्रेन करते थे तो उनके जो ट्रेनिंग होते थे वो उनको पूरा रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात सुनते थे और वो आज कई ट्रेनिंग उनके उस पद के ऊपर आसीन है। पदक भी मिले और उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं। सीआरपीएफ के सीआरपीएफ के जो मेडल्स होते हैं उनसे भी कई बार नवाजा गया है। उनकी कर्म ही सेवा है। उन्होंने अपनी सर्विस को हरदम सेवा के रूप में किया और इस दिवंगत आत्मा को पुनः एक बार शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। आप बताइए, आपका जिस प्रकार से संबंध था और गहरे नजदीकी से आपने उन्हें देखा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं रामनिवास जी को बहुत नजदीकी से जानता हूँ। वो एक मृदुभाषी है और जहाँ तक मेरी जानकारी में उनका सभी के साथ व्यवहार, सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ, चाहे जनरल लोगों के साथ में, माउंट आबू के निवासियों के साथ में, और आबू में भी छोटी मोटी आपदा भी होती थी। अभी बीच में ही कोई मुसाफिर गुम गया था उतरज के यहाँ। काफी बढ़ चढ़कर एक लेक्चरर थे जो काफी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। मतलब आप कहीं पे भी आपदा में ये सबसे पहले आगे रहते थे और इनके जाने से एक बहुत बड़ी सीआरपीएफ को क्षति हुई है और भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संभालने की शक्ति प्रदान करें।